मैं देशवासियों का फिर से एक बार हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। एनडीए घटक दलों की बैठक में मनोनीत पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा 18वीं लोकसभा एक प्रकार से नई ऊर्जा, युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। ये 18वीं लोकसभा एक प्रकार से युवा ऊर्जा और कुछ कर गुजरने के इरादे वाली ये लोकसभा है। अपने भाषण में बोले नरेंद्र मोदी, कहा विकास की नई ऊंचाइयां छूने में वैश्विक भागीदारी का वातावरण अगले 5 साल में बनने वाला है। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार पर खड़े किए सवाल, कहा बीजेपी प्रत्याशियों को हराने के लिए कौन दे रहा था पैसा। उधर एनडीए की बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी ने उठाए कई सवाल और कहा कि जयंत चौधरी को मंच पर जगह नहीं देकर किया गया उनका अपमान। एनडीए को लेकर रामदास अठावले ने कहा कि हमारा एनडीए बहुत मजबूत है, एनडीए में कोई फूट का विचार भी नहीं कर सकता। हमारा एनडीए बहुत तगड़ा है, मजबूत है और एनडीए में कोई फूट का वगैरह कोई विचार भी नहीं कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने संसद भवन में प्रतिमाओं के हटाए जाने पर उठाए सवाल और कहा कि महाराष्ट्र से बदला लेने के लिए हटाई गई शिवाजी की मूर्ति। संसद परिसर से मूर्तियां हटाए जाने पर लोकसभा सचिवालय ने दिया जवाब, कहा सौंदर्यीकरण के चलते हटाई गई मूर्तियां। लालू यादव को लेकर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा लालू जी के अपराध को ईडी और सीबीआई ने कोर्ट में समर्पित किया। यह कोर्ट का आदेश था कि आप जो है पूरा फाइनल चार्जशीट दें, तो लालू जी का जो अपराध है उसको कोर्ट में समर्पित किया है सीबीआई और ईडी के लोगों ने। कानपुर से बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद रमेश अवस्थी का विपक्ष पर हमला, कहा विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना, इतना सशक्त गठबंधन अभी तक नहीं बना। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इंडी गठबंधन पर साधा निशाना। विजय सिन्हा ने कहा कि विपक्षी डरे सहमे लोग सिर्फ जनता का पैसा लूटना इनका काम है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल पर साधा निशाना, कहा 3 इलेक्शन में 99 पार नहीं कर पाए और आज जश्न मना रहे हैं। जो आदमी 3 इलेक्शन में भी 99 नहीं पार कर पाया राहुल गांधी, वो जश्न मना रहा है। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का बयान आया सामने, कहा यह देश को विकसित बनाने का कार्यकाल होगा, विश्व में भारत की शक्ति जो है वो बढ़ेगी। चुनाव में एनडीए की जीत पर बोली बीजेपी नवनिर्वाचित सांसद बांसुरी स्वराज, कहा एनडीए सरकार मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी। हम जानते हैं कि एनडीए की सरकार नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प को सिद्धि तक लेकर ही जाएगी। तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर बोली बीजेपी नेता अपर्णा यादव, कहा हमारे लिए गर्व की बात है। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल के एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर बेनीवाल ने लगाया विराम, साथ ही इंडी गठबंधन की बैठक में नहीं बुलाने पर बेनीवाल ने जताई नाराजगी। रामोजी फिल्म सिटी संस्थापक और चेयरमैन रामोजी राव का निधन हुआ। तेलंगाना के हैदराबाद में उन्होंने अंतिम सांस ली, कई दिनों से चल रहे थे बीमार। पीएम मोदी ने रामोजी राव के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर लिखा रामोजी राव एक दूरदर्शी व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय मीडिया में लाई थी क्रांति। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रामोजी राव के निधन पर जताया दुख, ट्वीट कर लिखा मीडिया और फिल्म जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। रामोजी ने फिल्म और मनोरंजन उद्योग पर छोड़ी थी गहरी छाप।